हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अयाज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं हूँ इस टाइम न्यूयॉर्क में और यूएसए में। आपको न्यूयॉर्क में ये दो भाई मिले हैं, ठीक है। ये हैं इंडिया से, कलकत्ता से, और ये आए हैं बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा पे। इनसे पूछेंगे कि इनको न्यूयॉर्क आके कैसा लगा और इन्होंने लाइक वीज़ा कब अप्लाई किया था, इनको वीज़ा कैसे मिला। ये सारे सवाल इनसे पूछेंगे। आपका नाम? अमित। अमित। आपका नाम? बॉब। अमित हैं और बॉब है साथ, और इनसे पूछेंगे कि लाइक इनको न्यूयॉर्क कैसा लगा और इनकी सारी जर्नी के बारे में। जी अमित, आप लोगों को बताना चाहोगे ताकि जो लोग इंडिया में हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में हैं, उनकी कुछ हेल्प हो सके स्टडी से रिलेटेड। स्टडीज रिलेटेड मतलब टू दिसंबर का 18 को मेरा इंटरव्यू था। दिसंबर 18 इस वीजा इंटरव्यू, हाँ दिसंबर का इसी ईयर का 2023। खैर मैं तो इंडिया से हूँ। जो चार चार वीजा इंटरव्यू के दिन चार वो रहते हैं, इंटरव्यूअर रहते हैं अलग अलग काउंटर में, जैसे टिकट काउंटर होता है वैसा। तो सारे ही अच्छे होता है, लेकिन उनमें से मतलब टिप ये है कि ड्रेस फॉर्मल रहे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहे और इंग्लिश अच्छा रहे, बस। अच्छा, ऐसा कुछ ये नहीं पूछेंगे कुछ और। स्टडी के लिए इन भाई से पूछते हैं कि स्टडी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कितने पैसे लगते हैं लाइक यूएसए का स्टडी वीज़ा इंडिया से लेने के लिए। देखिए, खैर पहले तो आपको आइल्स इंडिया इंडिया में जो हो रहा है मैं वो बता पाऊंगा। आइल्स दिया था, फिर उसके बाद कॉलेज से कांटेक्ट करके मतलब I-20 निकालना पड़ा। I-20 फिर से सर्विस वो सब देना पड़ा, सर्विस का पैसा देना पड़ा। उसके बाद वो सब ले जाके इंटरव्यू 1-2 दिन देते हैं, 2 डेट देते हैं बेसिकली। एक रहता है बायोमेट्रिक का वीज़ा का और दूसरा रहता है इंटरव्यू, जो कि 3 दिन के गैप में रहता है। कैसे समझ लीजिए, मेरा ये था अलग स्टेट में पड़ा था, मेरा दिल्ली में पड़ा था वो बायोमेट्रिक, और कोलकाता में ही मेरा ये इंटरव्यू पड़ गया। तो बायोमेट्रिक में कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको अपना I-20 सर्विस रिकॉर्ड ये सब लेके जाना पड़ता है, अपना पासपोर्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपका लगता है बायोमेट्रिक के दिन। और इंटरव्यू के दिन सारा डॉक्यूमेंट्स है, हाथी घोड़ा पिटा जन्म कभी अगर कोई ये हो तो सब लेके चल जाओ, कुछ भी मांग सकते हैं। सब मांगते नहीं है और बट रेडी रखना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम मांगे तो वही बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट मांगेंगे। नहीं मांगने वाले हैं। ठीक है, वैसे इंटरव्यू कुछ हाथ थोड़ा है नहीं, कुछ है नहीं, ठीक है। ड्रेसिंग कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस सही रहना चाहिए। ठीक है, वही दोनों देख के आपका अप्रूव कर दिया। ठीक है, वही दोनों आपका मेन अप्रूवल का रीजन रहता है। ठीक है, और घुसते ही जो ग्रीटिंग्स रहता है उसी में उसको जो पहला इंप्रेशन पड़ जाता है, एंड में वही तक चलता है। और अगर किसी से अगर पूछ लेता है स्पॉन्सर के बारे में, व्हाट अबाउट योर स्पॉन्सर, तो समझ जाओ कि तुम्हारा वीज़ा 70% अप्रूव हो चुका है। क्योंकि वो क्वेश्चन के बाद से जिनका भी डिसअप्रूव होता है, वो एक ही रीज़न रहता है कि उनका जो स्पॉन्सर है उनको अच्छा नहीं प्रेजेंट करा। लोग जो बेसिकली एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि लाइक कितना पैसा एक्सपेंस जो है स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए और स्टडी एक्सपेंस कॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस होते हैं कि मतलब 1 साल का फीस मांग लेते हैं। हम लोग का ज़्यादा नहीं, हम लोग का 2 लाख तक खर्चा पड़ा है। हम लोग डिपॉजिट मनी 26,000 लेकर आए थे। ठीक है, तो कुछ कॉलेजेस है जो मतलब सिर्फ आपका डिपॉजिट मनी मांगेंगे, बाकी का सेमेस्टर फीस यहीं पर आकर दे देना है। ठीक है, तो मेरा तो 2,26,000 खर्चा पड़ा था, उसका तो 1 लाख कुछ करीबन पड़ा था। ठीक है, हम लोग का अभी तक फर्स्ट ईयर का हम लोग अभी तक फीस पेमेंट नहीं किए हैं, करेंगे अभी। करता कौन सा कॉलेज में आप जाएंगे, क्योंकि कुछ कॉलेज रहता है 1 साल का पहले ही मांग लेते हैं, उसके बाद सही बात। इसी के साथ साथ इनसे एक और चीज़ भी पूछेंगे जो कि बहुत ही स्पेशल है कि जो स्टडी वीज़ा की फ़ीस है इंडिया से वो कितनी है। स्टडी वीज़ा की फीस देखो, स्टडी वीज़ा का वैसा कोई फीस नहीं लगता है। ठीक है, आपका जो मतलब नॉर्मल आपका जो वीज़ा है, आप वो डिपेंड करता है आप कहाँ से स्लॉट बुकिंग करवा रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आपका एजेंट कितना मांग लेता है, ठीक है, और जैसा मेरा एजेंट जो था मेरे को 75,000 मांगा था, इसका 15,000 में हो गया। ठीक है, हाँ, मेरा तो स्लॉट बुक के लिए सिर्फ 9,000 रुपये ही मांगा, क्योंकि बाकी आपको एटलीस्ट एक मिनिमम 25 लाख दिखाना पड़ता है कि मेरे बैंक में उतना है 25 से 30 लाख 25 लिविंग एक्सपेंस के लिए। एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि स्पॉन्सर के पास में कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि स्पॉन्सर जो है उसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए कि जब लाइक वीज़ा जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है
कितना उसका फाइनेंशियल हम लोग तो 25 लाख दिखाए हैं। हाँ, 25 25 लाख। मेरा भी मेरे ही पापा उसको भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ब्लड रिलेशन चाहिए, कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है। कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, कोई भी अपना आपका दोस्त परिवार आसपास का लोग कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, बस उसका बैंक बैलेंस सही होना चाहिए। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, हम जब लोग आप तो 25 लाख दिखा, 25 लाख में मेरा भी हो गया, इसका भी हो गया। DS 160 जब फाइल करें तो DS 160 में पूछता है कि कौन है तुम्हारा स्पॉन्सर। और DS 160 में जो भी आप भरते हो वो इन्फॉर्मेशन वीज़ा इंटरव्यूअर के पास पहले से रहता है उसके कंप्यूटर में। तो अगर आप DS 160 में फाइल किया कि आपके अंकल स्पॉन्सर हैं, इंटरव्यू के सामने जाके कोई किसी और का नाम लेते हो या कोई और बोलते हो, वो उनको मालूम रहता है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। DS 160 जब आप फाइल करते हैं उसमें लिखते हैं आपके पापा आपके ये हैं, आपका बिजनेस है, वही आपको इंटरव्यू के सामने भी बताना पड़ता है। होता है। टोटल एक्सपेंस आपका कितना हुआ यहाँ है? तक पहुँचने यहाँ तक तक मैं तो जैसा बताया, मेरा शिक्षा ये 2,26,000 खर्चा पड़ा है, ठीक है। उसमें उसी में इंटरनेशनल मेरा फ्लाइट का भी जो है उसी में इंटरनेशनल फ्लाइट का अलग है, ठीक अलग है। है। उसका अलग होगा, ठीक है। इंटरनेशनल फ्लाइट डिपेंड करता है कब बुक कर रहे हैं, कब ठीक है, बुक कर रहे हैं, कौन सा कौन सा एयरलाइन, एयरलाइंस बुक कर रहे ठीक हैं। है। बाकी वो अलग हो गया। फ्लाइट निकाल के 2 लाख हाँ, 2,26,000 मेरा पड़ा, 26,000 मेरा पड़ गया डिपॉजिट, 75,000 पड़ गया मेरा वीज़ा के लिए स्लॉट बुकिंग का, और सेविस वगैरह का $350 लगता है, ठीक है। और बाकी सब कुछ एप्लीकेशन फी सब मिला के मेरे को हाँ, टोटल और सेविस के लिए $350 लेते हैं, जो कि आपको पहले ही ये करके टैक्स स्लिप निकालना पड़ता है। सर्विस एवरीथिंग इज क्लियर के 2 लाख में बंदा यूएसए पहुंच सकता है स्टूडेंट वीज़े पर। इट मीन्स कि इंडिया से स्टडी वीज़ा या पाकिस्तान कहीं से भी या बांग्लादेश कहीं से भी स्टडी वीज़ा अप्लाई करके ये भाई आ सकते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो आप लोग भी लाइक वीज़ा अप्लाई करें। इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर करेंगे और जो भी बेस्ट हो सका आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करेंगे।